ये जो सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपने देखा इनसे जो महामारी में लोग नहीं संभाले गए, उस टाइम जो है कितने लोग मर गए। ये इन्होंने किसी भी व्यवस्था का इंतज़ाम नहीं किया, अस्पताल का इंतज़ाम नहीं किया, जो बेड थे वो सुविधा नहीं दे पाए, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की। तो ये सारी नाकामियाँ छुपाने के लिए एक डाइवर्ट किया जा रहा, और एक्चुअली ये जो दिखाना चाहते हैं कि उससे इफेक्ट मुस्लिम को पड़ेगा, ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपकी वो एक तो ये नाकामी है कि जिस बिल को जनता मांगती है आप उसको नहीं लेके आते। जनता मांगती है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पे जनता बिल मांग रही है 7 साल से, आप उस पे बिल नहीं लाते हैं। जो महिलाओं के रेप होते हैं उस पे मतलब लोग जो बिल मांग रहे हैं उस पे आप बिल नहीं लेके आते हैं, लेकिन बिल लेके आते हैं ये CA NRC का। अगर इस तरह का बिल लेके आते हैं या फिर लेके आते हैं ये किसानों के लिए काले कानून, क्योंकि 7 महीने से यहाँ पे किसान बैठा। इसी तरह से ये बिल लेके आ रहे हैं कि उसमें जो है लोगों को भटकाया जाए। लेकिन आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान, नौजवान और भारत का इंसान भटकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने राम राज्य भी देख लिया, इनकी डबल इंजन की सरकार भी देख ली। जो डबल इंजन की सरकार कहते थे, राम राज्य कहते थे, वो सब चीज़ देख चुकी है जनता। तो अब ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर आ रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं योगी जी से बताना चाहूँगा, आप कानून कितने ही भी ले आओ, लेकिन जब तक कि एक रणनीति, एक सोच जो हमारी भारत के अंदर पहली थी, उस तरह की अगर सोच, एक समाजवादी धारा पे आप लोग काम नहीं करोगे तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अतीक जी, ये कानून आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, फिलहाल तो योगी सरकार अपना प्रयास कर रही है कि, तो इससे दिक्कत क्या है सभी लोगों को? एक तो जो भुखमरी है वो रुकेगी, महामारी रुक जाएंगी, और जो साधन है खाने कमाने के वो बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा संतुलन बनेगा, और जो बेकारी है वो भी खत्म होगी। देखिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता को मारने का काम करे। 7 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने भी जनता को मारने का काम किया। आप एक चीज सोचिए, मैं बताऊं, अगर इस सरकार से जनता को नहीं संभाला जा रहा तो इस्तीफा दे। आप देखिए, मेरा जो यकीन है, जो मैं कहता हूं कि अगर कोई जानदार चीज, या जैसे एक कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो इंसान दुनिया के अंदर आता है अपने नसीब का लेके आता। अगर ये पार्टी बनाते तो पार्टी में क्यों ज्यादा लोगों को लिया जाता, पार्टी को क्यों बड़ा करते हैं ये लोग? पार्टी को भी इसमें जो 10-20 लोग रहे तो वो कम खर्चा होगा उनकी वजह से जो देश में ज्यादा आप यूज कर सकते हो। अरे ये जो 50-60 जो 400 विधायक है, इनको अगर तुम 5 स्टेट में करना चाह रहे तो इस तरह से ये जो बढ़ा रहे हैं, और जनसंख्या में मतलब कि केवल 2, तो इस तरह की ऐसी चीजें, वो कुदरत की चीजें, 2-4 का फैसला वो करेगा, लेकिन इनके बस की कोई बात नहीं है। ये जो पूरी तरह से जो धरती के अंदर जो इंसान को संभालने में, जो सरकार को संभालने में नाकाम हो चुके हैं, उसके नाकामी से भटकाने का रास्ता है।